वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो आपको पता है छठी, सातवीं और आठवीं में राजस्थान अध्ययन की बुक हमारा राजस्थान लगी हुई है और ये बुक से क्वेश्चन एग्जामिनर क्लियर रूप से वन रक्षक, वनपाल, रीट, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो स्पेशल आपके लिए ये क्लासें चल रही है, एक चैप्टर एक वीडियो का हमारा लक्ष्य है। तो छठी क्लास, सातवीं क्लास और अब आठवीं क्लास की बात करते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, कहने का मतलब राजस्थान एकीकरण की बात की जा रही है। यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित कैसे प्रदेश बना, कब शुरुआत हुई, पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई शायद एग्जाम होगा कि जहाँ से राजस्थान का एकीकरण क्वेश्चन न आता हो। तो देखिए, शुरुआत में राजस्थान एकीकरण की सुगबुहाट जो शुरुआत होती है 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों और ठिकानों की आय 50 लाख से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। यानी 50 लाख से कम आय है जिन ठिकानों की और जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो इनको एक दूसरे में मिला दिया जाएगा। किंतु ये सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन चल जाते हैं। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना सारे विद्यार्थी जितने भी हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो विद्यार्थी वन रक्षक, वनपाल, रीट, इसके अलावा पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो आप जरूर देखें। और एक और सूचना मैं आपको बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि एसआई की भर्ती राजस्थान में आ चुकी है और आरपीएससी एसआई बैच प्रारंभ हो चुका है अन अकेडमी पर। 22 फरवरी से इसकी स्टार्टिंग है और एंडिंग है इसकी 30 जून, यानी लगभग 4 मंथ का ये कोर्स चलेगा, जिसमें टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासेज, वीकली क्विज और पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहां से डाउनलोड करते हो, आपको जैसे ही कोर्स खरीदना है, जैसे आरपीएससी पर आप जाओगे, आरपीएससी पर कोर्स पे जाते ही आपसे कोड मांगेगा, वहाँ कोड लगा देना आप नानक क्लासेज। जैसे ही नानक क्लासेज कोड लगाओगे आपको इन कोर्सों में भारी छूट मिलेगी। लगभग एसआई का तो 525 है, बहुत ही बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अन अकेडमी सिर्फ 525 में पूरा एसआई का कोर्स लेके आए, तो आज इसे ज्वाइन कीजिए, मौके का फायदा उठाइए। अब बात आती है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया और पाकिस्तान 14 अगस्त को हुआ था, भारत का विभाजन हो गया। बड़ी समस्या ये थी कि भारत का एकीकरण कैसे किया जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है, एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना पिछले साल पटवारी में क्वेश्चन आया था प्री में, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई, तो उत्तर आएगा 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और सचिव बने वीपी मेनन। दो बातें ध्यान रखना। और इनका जिम्मा था पूरे भारत का, यानी जो हमारी 565 रियासतें थी, जिनका 562 रियासतों का एकीकरण हुआ था, रियासतों का एकीकरण का जिम्मा था और राजस्थान का एकीकरण भी होता है। तो पूरी प्रक्रिया देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, अब पहले 50 लाख थी, अब क्या कर दी, न्यूनतम 1 करोड़ वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख है, वो तो रियासत स्वतंत्र रह सकती है, बाकियों को मिलाया जाएगा। अब राजस्थान में 1 करोड़ वार्षिक और 10 लाख वाली सिर्फ 4 ही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। 4 ऐसी रियासत थी जो इस शर्त को पूरा करती थी, बाकियों का एकीकरण हो गया। तो एकीकरण की शुरुआत हो जाती है एकीकरण से पूर्व राजस्थान। एकीकरण स्टार्ट होता है 18 मार्च 1948 को। उससे पहले राजस्थान की क्या कंडीशन थी, देखो 19 रियासतें थी जो हम सारी मिलाएंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावार, निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और उस समय राजस्थान ख श्रेणी के अंदर आता था और जो अजमेर मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी के अंदर आता था, यानी गैस श्रेणी के अंदर आता था, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया।
कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उदयपुर में राजस्थान गुजरात मालवा के शासकों का सम्मेलन किया, लेकिन ये सारे अस्त व्यस्त रहे। कोई भी, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो लालची थे, स्वार्थी थे, एक दूसरे की टांगें खींचते थे, इस कारण ये कोई भी मामला सफल नहीं हो पाया। इसकी कमान ली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और एकीकरण की शुरुआत कर दी। तो एकीकरण की शुरुआत कर दी। देखो ये 8वीं क्लास की बुक है और इसके हिसाब से हमने नहीं पढ़ना कि सारी एक एक लाइनें पढ़े, हम पढ़ेंगे कंपटीशन के हिसाब से जो हमारी परीक्षा में पूछी जा रही है, और मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। एकीकरण की शुरुआत हो जाती है 18 मार्च 1948 को और 7 चरणों में एकीकरण होता है। टाइम लगता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगते हैं पूरे, ध्यान रखना। अब बात आती है एकीकरण पूरी प्रक्रिया। देखो पहला चरण प्रथम नाम था मत्स्य संघ, हुआ कब 17-18। देखो पिछले साल जो किताब है ना 8वीं किताब उसमें 17 मार्च लिखा था, अब की बार इन्होंने संशोधन करके 17 और 18 मार्च कर दिया। कब? 1948। 4 रियासतें मिली, ABCD याद रख लेना, ABCD, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। देखो अलवर धौलपुर भरतपुर करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। तो ABCD पहला चरण और 4 अक्षर ABCD के याद रह जाएंगे। राजधानी किसको बनाया? अलवर को बनाया। एक बनाया राज प्रमुख, एक बनाया प्रधानमंत्री। राज प्रमुख बने धौलपुर के उदयभान सिंह। अब पिछले साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख किस रियासत के शासक बने थे, सीधा ही उसने शासक का नाम नहीं पूछा, किस रियासत के, तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह तो राज प्रमुख बने और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? जो अलवर के थे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उद्घाटन इस पहले चरण का किसने किया था? NV गाडगिल ने। और कहां पे? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। फिर इसमें ठिकाना मिला, जो निमराना था अलवर वो ठिकाना मिल गया। इसके अलावा इसका KM मुंशी के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। समझ में आ गया होगा। 184 लाख इसकी आय थी, 1,84,000 यानी 1,84,00,000 इसकी आय थी और राजधानी इसकी अलवर थी। ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी। मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948 और ये देखो ये मत्स्य संघ बन गया, चारों का सिर्फ एक संघ बन गया। पहला चरण पूरा हो गया, उद्घाटन NV गाडगिल ने कर दिया। दूसरा द्वितीय चरण जिसका नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ भी आता है, दोनों एग्जाम में एक आएगा। देखिए कंफ्यूजिंग करने के लिए इन दोनों ने डाल दिया। तारीख 25 मार्च 1948। 9 रियासतें मिल गई, वहां 4 मिली, यहाँ 9 रियासतें। देखो अलग अलग सूत्र बनाए हुए हैं, जैसे सूत्र बता देता हूँ इसका, अगर सूत्र याद करा चाहते हो। बू झाड़ू, बू क्योंकि 9 रियासतें बहुत ज्यादा है, बू झाड़ू परसा, बू झाड़ू परसा बाकी टोको, बू झाड़ू परसा बाकी टोको, ये थी। अब इसमें 9 देखो कौन सी? बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पै से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, बा से बांसवाड़ा, की से किशनगढ़, टो से टोंक, को से कोटा। बू झाड़ू परसा बाकी टोको, ये 9 रियासतें मिल गई और एक ठिकाना मिल गया। कौन सा ठिकाना मिल गया? कुशलगढ़। और इसी के अंदर कौन सा मिला दिया? लावा मिला दिया। ठीक है, लावा टोंक वाला मिला दिया। तो ये दोनों रियासतें यहां मिल गई। अब राजधानी कोटा को बनाया गया, उद्घाटन NV गाडगिल ने किया और जो राज प्रमुख बनाए गए वो भीम सिंह बनाए गए कोटा के और प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा के थे। गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग के अंदर हुआ। इसकी आय लगभग 200 करोड़ यानी 200 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तो ये 2 हो गई, यानी 2 करोड़ कह सकते हैं अपने। फिर देखिए तीसरा चरण क्या हुआ? तीसरा चरण जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त क्यों हुआ? क्योंकि जो 2 नंबर चरण था ना पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, उसमें उदयपुर को यहाँ मिलाया गया, इसलिए इन्होंने यह नाम क्या रख दिया? संयुक्त राजस्थान। तारीख याद रखनी है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया दूसरे चरण में। ठीक है, इसलिए संयुक्त हो गया। इसमें मेवाड़ के जो भोपाल सिंह थे उसे राज प्रमुख बनाया गया और प्रधानमंत्री उदयपुर के किसको बना दिया? माणिक्यलाल वर्मा को। और उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस चरण का उद्घाटन किया? तीसरे, 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी उदयपुर आ गई। कौन सी राजधानी भी कौन सी आ गई? उदयपुर। तो ये तीसरा चरण हो गया। अब चौथा देखो, ये चरण मिलता ही जा रहा है। देखो बन गया ना, ये 9 रियासतों के बीच उदयपुर मिल गया। 10 चरण हो गए, इसमें 10 रियासतें होगी। चौथा चरण
कौन सा? चौथा चरण देखिए, जिसका नाम वृहत राजस्थान। अब ये देखो, ये 9 चरण मिले, फिर ये उदयपुर मिला, और अब ये इतनी बड़ी रियासतें मिल गई। बीकानेर है, जोधपुर वाला है, और ये क्षेत्र सारा मिल गया, जैसलमेर, जयपुर। तो लगभग राजस्थान तैयार हो गया, इसलिए इसका नाम वृहत राजस्थान हो गया। 30 मार्च 1949 लगभग राजस्थान बन गया, इसलिए हम 30 मार्च को क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। अब संयुक्त राजस्थान में याद रखना 3 जे बी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, 4 रियासतें मिल गई, तो बड़ा राजस्थान बन गया। राज प्रमुख बनाए गए जयपुर के मानसिंह द्वितीय को, और प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ पे क्या एक पद और नया सर्जित, क्योंकि विवाद हो गया था पदों को लेकर, इसलिए उदयपुर के जो महाराणा भोपाल सिंह थे या मेवाड़ के, उन्हें महाराजा प्रमुख बनाया गया। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राजस्थान एकीकरण के एकमात्र महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह किस चरण में मिले? चौथे चरण में बने थे। उद्घाटन खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे करने, ध्यान रखना। और राजधानी जयपुर रख दी। यहां कुछ विभाग बांट दिए, ठीक है, कुछ विभाग दे दिए यहाँ पर राजधानी और समिति। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है, जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। और इस समिति ने जोधपुर में हाईकोर्ट बना दिया, जयपुर को राजधानी बना दी, बीकानेर में शिक्षा निदेशालय बना दिया, और उदयपुर में जो खनन विभाग बना दिया, भरतपुर में वन विभाग ये बना दिया, कोटा में कृषि विभाग बना दिया, भरतपुर में कृषि विभाग और वन विभाग ये बना दिए, ठीक है, इनको सारों को विभाग दे दिए। पांचवां चरण क्या हुआ? अब जो मत्स्य संघ अकेला बैठा था ना, उसको पता है भी सरकार तो चलेगी नहीं, अब राजस्थान में मिलना पड़ेगा, तो संयुक्त वृहत राजस्थान नाम हो गया। 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना विलय हो गया, ठीक है। वृहत राजस्थान में क्या हो गया? ये मत्स्य संघ था ना, वो मिल गया। कौन सी समिति? डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। तो अब देखो लगभग राजस्थान तैयार हो गया। अब छठा चरण आता है, राजस्थान लगभग तैयार हो गया, इसको राजस्थान संघ भी कहते हैं, ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, सिरोही का विलय हो गया, लेकिन देलवाड़ा और अबू को नहीं मिलाया। क्यों? अबू देलवाड़ा को गुजरात में मिला दिया, जिस उस समय बंबई था। और इस अबू देलवाड़ा में एक स्थान है अत्तल गांव, जहाँ के रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट। ये मिलाते यहाँ वेर विरोध हो गया, और कह दिया सभी ने कि राजस्थान गोकुल भाई भट्ट के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। तो देलवाड़ा व अबू को नहीं मिलाया, और सिरोही को मिलाते विवाद खड़ा हो गया बहुत बड़ा। इस कारण क्या हुआ? 7वें चरण में अबू देलवाड़ा को मिला लिया, और अजमेर मेरवाड़ा को मिला लिया, जो केंद्र शासित प्रदेश था। कब? 1 नवंबर 1956 को। सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में कर दिया, और सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को देकर, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया। इस प्रकार ये 7 चरण हो गए। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे इसमें करते। लास्ट 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। यहाँ राज प्रमुख की जगह राज्यपाल बन गए जो हमारे राजस्थान के पहले थे, गुरमुख निहाल सिंह। पद आ गया मुख्यमंत्री का। प्रधानमंत्री की जगह पद कौन सा आ गया? मुख्यमंत्री का, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री बन गए। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, और मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो जयनारायण व्यास। ये सारे क्वेश्चन। और इस समय 26वां जिला बन गया आपका अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जिला बन गया। और अजमेर में जो धारा सभा थी, जो विधानसभा थी ना, उसको धारा सभा कहते थे। 30 सीटें थी, वो किस में मिल गई? वो मिल गई जो हमारे राजस्थान में 1952 की विधानसभा में 160 थी, 30 मिल गई, 190 हो गई। फिर दोबारा परिसीमन आयोग बना 1952 में, वापिस 176 हो गई, फिर 184 हो गई, ठीक है। और फिर छठी विधानसभा में 200 हो गई थी, और वर्तमान में कितनी चल रही है? 200 चल रही है। ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको क्वेश्चन बताने हैं। शायद वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, इतना बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखा हुआ है पूरा 8वीं क्लास के हिसाब से, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 12वीं तक की बुकें करवाने का। बस आपका सहयोग रहा, आपकी सपोर्ट रही तो ये सब होगा। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों में जितने सहपाठी है। अब कमेंट में जवाब देने हैं आपको। 8वीं क्लास है, होमवर्क दिया जाता है ना उन्हें, वैसे आपके लिए होमवर्क है। संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर मेरवाड़ा। 2 नंबर, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? गोकुल लाल असावा, भोपाल सिंह, मानसिंह द्वितीय, हीरालाल शास्त्री।
फिर आपको जवाब देना है राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड लिनलिथ गो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को या 30 मार्च को, ये बताना है। और एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जो एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम क्या है? इसका जवाब आपको देना है। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? देखो कितने आसान से क्वेश्चन है और कितना बढ़िया ये पाठ है। इसके जवाब आपको देने और सुबह 7 बजे हमारी वापस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से आपको नहीं मिली थी, अब शुरू हो चुकी है, तो वो देखना नहीं मिले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 नंबर चैप्टर और 8वीं क्लास का तीसरा, छठी और सातवीं की अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 की और 7 की। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।